गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। हम कैसे फंसे इस काल के जाल में? हम सभी तो आज आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे। जैसे आज सुबह का सत्संग था, भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबदा। अब वो दाता कुल सबका जो दाता है, सबका पालनहार है, वो परमात्मा है कौन? अब उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब तक आप सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे, तब तक आप किसी भी सदग्रंथ को और परमेश्वर कबीर जी की वाणी को या परमात्मा परिचित जितने संत हैं उनकी अमर वाणी को आप नहीं समझ सकते, उसका अनर्थ ही कर सकते हैं। तो आप जी को परमात्मा की उस मास्टर की का ज्ञान कराते हैं। मास्टर की माने मुख्य चाबी। सृष्टि रचना परमात्मा को पहचानने की एक मास्टर की है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे और उस समय ये ज्ञान प्रदान किया करते थे, उच्चारण किया करते थे, अपनी अमृतवाणी से बोलते थे, जो आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था, लिखा था। और वो लिखा हुआ आज हमारे पास पवित्र कबीर सागर जी के अंदर, पवित्र कबीर जी की साखियों में, पवित्र शब्दावलियों में हमारे पास उपलब्ध है, और पवित्र कबीर बीजक में। वैसे कबीर बीजक कबीर सागर से ही निकसित एक अलग से ग्रंथ उन्होंने वाणी छांट कर बना ली। तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया था। और उस समय परमेश्वर स्वयं कहा करते थे कि तुम जिन प्रभुओं की पूजा कर रहे हो, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण, ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये समर्थ परमात्मा नहीं है, ये केवल आपको अपना किया कर्म ही दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन ये प्रभु नहीं कर सकते। इनका भी विनाश होगा और इनके आश्रित प्राणी भी विनाश को प्राप्त होंगे। तो ये पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं। सरपुरुष ये ब्रह्म है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, काल रूपी ब्रह्म भी इसी को कहते हैं। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहलाता है। ये दोनों पुरुष नासवान है, दोनों भगवान नासवान है प्रभु। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नासवान है। केवल आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तव में भगवान तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं। जो परमात्मा कहलाता है और वो ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। तो उस समय इन नकली गुरुओं ने, नकली ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण का अर्थ यहां पर कोई जाति विशेष से नहीं है। पुण्यात्मा, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे और पंडित सोए जो पिंड की जाने। जैसे पहले कोई वैद्य होता था, बहुत ही अच्छा वैद्य था, नब्ज नाड़ी देख करके रोग जान लेता था, अच्छी औषधि देता था,
रोगी स्वस्थ हो जाता था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फैल गई। उसके 1-2 पीढ़ी तक भी वैद्यगाई करते रहे। उसके बाद उनके अनुयायी जो है वैद्य का काम करना छोड़कर अन्य कार्य करते हैं, तो भी वे अपने साथ में वैद्य लिखते हैं। जैसे राज सिंह वैद्य, और वो दुकान खोल रहा है परचून की। धर्म सिंह वैद्य वेल्डिंग सेट ले रहा है और वो भी वैद्य लिख रहा है। एक टायर पंचर लगा रहा है, वो भी लिख रहा है कृपाराम वैद्य। जबकि उनके पूर्वज तो वैद्य थे, अब वो वैद्य नहीं है, वो केवल सरनाम बना लिया उन्होंने, सरनेम। ऐसे ही जो ब्राह्मण पंडित अब वर्तमान के हैं, ये ब्राह्मण नहीं है तो सिर्फ उस वैद्य लिखन लागे शर्मा और पंडित, ये वो पंडित ब्राह्मण नहीं है। ये क्रिया करते हैं, कोई खेती करता है तो ब्राह्मण वो भी लिखता है, किसी ने कोई और दुकान खोल रखी है वो भी पंडित जी लिखता है। तो ये पंडित नहीं है, वो तो उस वैद्य वाली परंपरा से लिखन लाग गए। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस ब्राह्मण परंपरा से संबंध रखते थे। संसारिक शब्दों में कहें कि वो ब्राह्मण थे, पंडित थे। गांव पैंतावास बड़ा, जिला भिवानी, भिवानी से दादरी रोड के ऊपर, दादरी से 10 किलोमीटर पहले जाते समय, भिवानी से जाते समय राइट हैंड को एक बड़ा पैंतावास गांव है, सड़क से भी 1-1.5 किलोमीटर अंदर की ओर, मेन रोड से। तो वहां मेरे पूज्य गुरुदेव जी का जन्म हुआ। वो 16 वर्ष की आयु में घर त्याग कर परमात्मा प्राप्ति के लिए घर छोड़कर चले गए थे। आगे उनको कबीरपंथी संत मिल गए, और मेरे जो दादा गुरुजी थे, यानी मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पूज्य गुरुदेव, वो गांव छावला दिल्ली में, गांव छावला के जाट थे, और उन्होंने काशी विद्यापीठ से शिक्षा ग्रहण कर ली। वो भी घर छोड़कर चले गए थे 15-16 साल की आयु में। उनके गुरुदेव ने, हमारे दादा गुरुदेव के गुरुजी ने उनको शिक्षित करा दिया था। वो 4 विषय के आचार्य हो गए थे, और वो जाट होते हुए अपनी जो पदवी लिखते थे, अपनी डिग्री लिखते थे, पंडित चिदानंद। आज उनका आश्रम है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है। गोपालपुर गांव में मेरे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव यानी हमारे दादा गुरुजी का आश्रम है। उसके ऊपर लिखा हुआ मोटे अक्षरों में पंडित चिदानंद जी आश्रम, यानी वो जाट होते हुए पंडित लिखते थे। हमारे गुरुजी ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण नहीं, संत लिखते थे, स्वामी लिखते थे। वो कहते थे ब्राह्मण नहीं हूं मैं संत हूं। तो यहां ब्राह्मण उसको, पंडित उसको कहते हैं जो गुरुपद पर और वैसे जो शिक्षा ग्रहण कर लेता है। वैसे तो परमात्मा का ने डेफिनेशन बता दी, पंडित सोए जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोए जो भगवान पहचाने। वो ब्राह्मण होता तो हम ब्राह्मण हो गए, हम ही पंडित हो गए, क्योंकि हमने खोज लिया उस भगवान को ढूंढ लिया, पहचान लिया उस मालिक को। तो अब हम इसलिए डिफाइन करना पड़ता है कि कोई बेदक ना जा बीच में, कि तो ब्राह्मणा ने बूढ़ा बतावे। तो वो नकली जो ब्राह्मण थे, जो वेदों से परिचित नहीं थे और पवित्र पुराणों से परिचित नहीं थे, पवित्र गीता जी के ज्ञान से वो परिचित नहीं थे, वो विरोध किया करते थे परमेश्वर कबीर देव जी का कि कबीर अशिक्षित है, ये सदग्रंथों को नहीं समझ सकता, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, जिस कारण से ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बेइज्जती करता है, हमारे देवताओं को हीन बताता है, इनको नासवान बताता है, ये निकम्मा व्यक्ति है, इसकी बातें मत सुनना। और पूरे हिंदू समाज में कबीर परमेश्वर जी का बहुत विरोध करवा दिया, और भी बहुत सारी अफवाहें उनके साथ जोड़ दी। उद्देश्य उनका ये था कि कोई भी कबीर जी के निकट ना चला जा, और कबीर जी के निकट चले गए तो तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी।
और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे, धर्मदास ये जग बोरान, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम नियारा। अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले ये बता रहे हैं कि हे धर्मदास, ये पूरा समाज, पूरा विश्व विचलित है, किसी को भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। एक धर्मदास नाम के बहुत श्रद्धालु थे और उसका पवित्र हिंदू धर्म में जन्म था, जिस कारण से वो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के कट्टर पुजारी थे। ब्रह्मा जी की तो पूजा कोई करता नहीं, लेकिन विष्णु जी के वो, श्री विष्णु जी के वो कट्टर पुजारी थे। भगवान शंकर को भी सामान्य दृष्टि से देखते थे, जैसे हम सभी हिंदू ऐसे ही करते थे। और जैसे भी उन्होंने गुरु भी धारण कर रखा था, रूपदास जी, अपने रूपदास गुरुदेव जी के बताए मार्ग अनुसार वो हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते थे। राधे राधे श्याम मिला दे सीताराम राधे श्याम, और ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः, ये पता नहीं कितने नमः बना रखे इन्होंने। तो ये सभी जाप किया करते थे वो सब। परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपनी महिमा अनुसार जो लीला करता है, जिसके विषय में वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा कौन है। देखो पुण्यात्माओं, वेदों को पवित्र हिंदू समाज एक बहुत ही आदर की दृष्टि से मानता है और पूरा हिंदू समाज वेदों पर आधारित है। उसके बाद उसी के समांतर पवित्र 18 पुराणों को भी हम सामान्य दृष्टि से, आदरणीय दृष्टि से ही देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को भी हम एक बहुत पवित्र सदग्रंथ मानते हैं। अब उन सदग्रंथों में क्या मैटर है, क्या विवरण है, ये आज तक हमें नहीं पता था। हम ये अवश्य मानते थे कि वेदों में जो लिखा है वो बहुत अच्छा है, वो सत्य है। और वेदों में कौन सी मेडिसिन की वो तो है नहीं, वो बुक, वो तो भगवान ने के विषय में जानकारी है सारी। वो परमात्मा कौन है, वो परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा करता क्या है, वो लीला करता क्या है, किस रूप में रहता है, ये सारा ज्ञान वेदों में लिखा था। लेकिन वेद संस्कृत में थी और संस्कृत भाषा का जानने का अधिकार केवल एक वर्ग को था, एक वर्ग को था, ब्राह्मण को। अब इन ब्राह्मणों ने जैसा भी ऋषियों ने पढ़ा अपने वेदों को, ये नहीं समझ सके वेदों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि इनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। अब देखो, इन्होंने वेदों को पढ़ा और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को, कौन से तत्व ज्ञान को? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोला है, वो तत्व ज्ञान है। और उसमें यज्ञों की अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ है। और उसके जानने के बाद फिर तू सर्व प्रकार से कर्मों से मुक्त हो जाएगा, वो है तत्व ज्ञान। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से याचना करने से, प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता
ये कह रहा है कि मैं उस तत्व ज्ञान से अपरिचित हूं। नहीं तो एक 18 अध्याय लिखे, 19वां और लिख दो यूं तत्व ज्ञान भाई, उसको पता ही नहीं था इसके बारे में। ऐसे चारों वेदों का सारांश है पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र चारों वेदों का। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार गवाही दी है कि कोई तो परमात्मा को असंभवात माने जो जन्म नहीं लेता यानी निराकार है, और कोई उसको कहते हैं संभवात, जैसे राम और कृष्ण रूप में जन्म लेकर प्रकट होता वो साकार है। कहते हैं भगवान साकार है या निराकार है, इसकी जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो, वो सही सही बताते हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है। इसलिए वेदों में लास्ट में लिखा है नेति नेति। नेति का अर्थ होता न इति, इति माने एंड, अंत, न माने नहीं। हमने जो ज्ञान दे दिया ये पूर्ण नहीं है, ये इतना ही नहीं है। तो इससे सिद्ध हो क्या कि वेद भी इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं। तो इन महापुरुषों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, जैसे ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शिव जी ने, इन सभी ने वेदों को पढ़ा और वेदों में भी पढ़ने के लिए ड्यूटी लगा दी ब्रह्मा की कि आप इनको पढ़ो और अच्छी तरह समझो और हमें समझाओ। तो ब्रह्मा को ब्राह्मण कहने लगे। ब्रह्मा के वंशज जितने थे, ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को भी अपनी तरफ से जैसा भी उन्होंने वेदों को समझा वो ज्ञान बता दिया, तो उसके वंशज सारे ब्राह्मण कहलाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने जो विष्णु और शिव जी को ज्ञान दिया उन्होंने फाइनल मान लिया कि जो इन्होंने ठीक पढ़ा है वेदों को ऐसा ही होगा। यही परंपरा फिर आगे चलते हुए आ गई। इन वेदों को पढ़ने का केवल अधिकार ब्राह्मणों को रह गया। संस्कृत भाषा को यही जानते थे, अन्य नहीं जानते थे। अभी कुछ समय पहले भी अपने भारतवर्ष में संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था, अन्य जाति का ब्राह्मण नहीं, कोई भी व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ सकता था। भारतवर्ष में एक काशी विद्यापीठ रही है, काशी में, उसमें केवल ब्राह्मणों के ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।